प्रश्न 5, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम ए बी सी देते हैं। ए बी सी, सी इसलिए रखे इधर कि क्योंकि ए सी इस साइड और बी सी हमको नाम आ जाएगा। तो ए सी बराबर यानी ये बराबर ये दिया हुआ है, ये दोनों भुजा बराबर है। दिया हमारे पास क्या कि ए सी बराबर बी सी, चलो ये दिया है। उसके बाद हमें अगर ये दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। चलो तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो चलो ये हमें दिया हुआ है, इसी से बना लेते हैं। ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 2AC स्क्वायर, हम इसको डबल बार लिख सकते हैं, AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो उसके बाद हम लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस AC को, AC बराबर क्या है BC है, तो AC को हटाकर यहाँ पर BC डाल देते हैं, BC स्क्वायर यहाँ पर AB स्क्वायर। चलो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया हमारा AB स्क्वायर, यानी कर्ण आ गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। AC क्या है हमारा लंब है, लंब स्क्वायर प्लस BC क्या आ गया हमारा आधार आ गया। अब हमारा रिजल्ट आ गया कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही होगा। तो अतः लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, यही साबित करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा दिया हुआ है 2a, ये 2a दिया हुआ, तो सारे भुजा कितना होगा 2a, ये भी कितना होगा 2a। इसको हम एबीसी नाम दे देते हैं। इसकी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना, प्रत्येक शीर्ष लंब, इसका भी तीनों का शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर, तो ये भुजा जो है दो बराबर भागों में बट जाता है, समविभाजित करता है। शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो है सामने वाली भुजा को क्या करता है, समविभाजित करता है। हम इसका नाम रख लेते हैं डी। चलो इसका नाम डी रख लिए। तो समद्विभाजित क्या कि इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, दूरी बराबर होगा। तो पूरा कितना था 2a है, तो ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तभी तो a और a मिलकर कितना बन जाएगा 2a बनेगा, और ये दोनों दूरी क्या है बराबर है। और ये भी जानते हैं कि ये इस पर समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम एक खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो ये बराबर भुजा होता है। तो इस साइड भी अगर हम खींचेंगे तो इस साइड भी बराबर, इस साइड भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि शीर्ष लंब की तीनों लंबाई क्या होगा बराबर होगा। हम ये तीनों जो लंबाई निकालेंगे, उससे अच्छा है कि एक हम निकाल करके तीनों का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों शीर्ष लंब की लंबाई क्या होता है समबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया भुजा का मान इस त्रिभुज में ए डी बी में पता चल गया, ए का मान आधार का मान ए और कर्ण का मान पता चल गया। हमको निकालना है ये लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा क्या हमारे पास बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये होगा। ए बी का मान कितना है 2a है, 2a का स्क्वायर बराबर बी डी का मान कितना है, बी डी का मान a है, a का स्क्वायर प्लस ए डी का मान कितना है, ए डी का मान मालूम नहीं है, वो तो निकालना है, ए डी को स्क्वायर कर दिए। चलो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास इधर a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, इसको हम इस साइड लाएंगे। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना ए डी स्क्वायर, 4a में एक घटा देंगे कितना बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब स्क्वायर भी है, ए डी की तरफ हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, रूट 3a स्क्वायर बराबर ए डी बचेगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकाल लेते, 3 का नहीं निकलेगा, 3 को रूट में छोड़ दिए, स्क्वायर का निकल जाएगा, ए होगा बराबर ए डी।
यहां से हम लिख सकते हैं AD बराबर क्या, √3a, यानी कि AD का मान जो है ये शीर्षलंब की लंबाई कितना हो गया, √3a। इसी तरह B से जब हम इस पर लंब डालेंगे तो वो भी लंबाई क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब क्या होता है, बराबर होता है। तो AD बराबर वो सेम होगा। अगर B से हम इस पर मान चलो लंब डाल देते हैं, ये क्या E, और अगर C से F पर लंब डाल देते हैं, AB पर लंब डाल दिए F, तो हमारा BE भी क्या होगा, √3 गुना ए, और CF का मान अगर बोलेंगे तो ये भी कितना होगा, √3a आंसर होगा। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। सिद्ध करना है, एक समचतुर्भुज है। चलो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण जो है परस्पर लंबवत होता है। विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर होगा, और ये इस पर क्या होगा, लंब भी होगा, और ये चारों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD, और बीच वाले बिंदु का नाम दे देते हैं O बिंदु, नाम दे दिए। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध क्या करना है वो देखना है। सिद्ध करना है कि ये जितना भी भुजा है, ये भुजाओं के वर्गों का योग, यानी भुजा AB हो गया, इसका वर्ग करेंगे, भुजा BC हो गया, इसका वर्ग, CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, ये चारों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। विकर्ण हमारा क्या है, AC है, इसका वर्ग प्लस विकर्ण दूसरा क्या है, BD है, इसका वर्ग, इस दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये साबित करना है हमें। प्रमाण में चले आते हैं। प्रमाण में हम सबसे इस त्रिभुज में आ जाते हैं AOB में, क्योंकि ये जो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, हम बता दिए पहले। क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो त्रिभुज हम लिखेंगे AOB में। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू करेंगे तो कर्ण हमारा ये होगा, ये आधार मान लेते हैं, ये लंब मान लेते हैं। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर आधार, यानी OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, लिखेंगे BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू किए हैं AOB में। चलो ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आ जाते हैं त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं BOC में। BOC त्रिभुज में ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब है यहाँ पर विकर्ण, तो इसमें कर्ण हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे, आधार क्या होगा, OC और BO, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। समीकरण इसको 2 मान लिए। फिर त्रिभुज चले आते हैं, इस त्रिभुज में COD में लिखेंगे, त्रिभुज COD में, इस त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या होगा, DC होगा, तो DC का स्क्वायर लिख देते हैं। DC का स्क्वायर बराबर इसमें क्या होगा, और लंब आधार हो जाएगा DO CO हो जाएगा, तो लिखेंगे DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर एक त्रिभुज और बच गया, इस त्रिभुज में आ जाते हैं AOD में, लिखेंगे त्रिभुज AOD में। इस त्रिभुज में आ जाते हैं, तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या होगा हमारा, AD होगा। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, चारों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इस साइड वाला को, लेफ्ट साइड वाला को हम जोड़ लिए, अब राइट साइड वाला को जोड़ लेते हैं। इधर क्या है, BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस कितना है, CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, इतना है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं
बी ओ कितना है, 2 BO हो जाएगा, 2 BO स्क्वायर प्लस ए ओ कितना है, लिखेंगे 2 AO² प्लस सी ओ कितना हो जाएगा, 2 CO² प्लस डी ओ कितना, 2 DO²। सब दो दो है, दो दो हम लिख दिए, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, BO² प्लस AO² प्लस CO² प्लस DO², ये बचेगा। चलो अब आगे चलते हैं, BO प्लस AO कहाँ पर है, BO और OD, BO और OD को हम अगर मिला देते हैं, इसको अगर एक साथ लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, BO प्लस DO को हम एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि जोड़ में हम इस साइड इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और AO को CO को एक साथ लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ने में थोड़ा सा सही रहेगा, BO² BO² जो है इसको हम लिख सकते हैं DB का स्क्वायर, हाफ DB लिख सकते हैं। चलो 2 इंटू BO को क्या लिख सकते हैं, DB का हाफ, क्योंकि सब विभाजित हो रहा है तो BD का क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, यानी BD बट्टे क्या लिख सकते हैं, 2 इसका स्क्वायर प्लस DO ये हो गया, ये भी किसका होगा, BD का हाफ होगा, तो BD बट्टे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस AO इस साइड आ गए तो ये किसका, AC का हाफ होगा, तो AC बट्टे 2 लिखेंगे इसका स्क्वायर। फिर CO है तो ये CO किसका, AC का आधा होगा, आधा क्यों होगा अभी हम बता रखे हैं शुरू में, यहाँ पर चिन्ह भी डाल रखे हैं, आधा होगा, तो यहाँ पर AC² बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, BD² यानी कि BD² बट्टे 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD² बट्टे 4 प्लस AC² बट्टे 4 प्लस AC² बट्टे 4, ये आ गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD² प्लस BD² प्लस AC² प्लस AC², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेते हैं, 2 इंटू इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2BD² प्लस 2AC² बटे 4। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर दो यहाँ दोनों कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एक पहले से है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंदर में बचेगा BD² प्लस AC² बटे कितना है, 4, ये 4 4 कट जाएगा, लास्ट में ये बचेगा, और शुरू में हमारा LHS ये है, अतः हम लिख सकते हैं AB² प्लस BC² प्लस DC² प्लस AD² बराबर क्या होगा, BD² प्लस AC², ये हमारा साबित हो जाएगा।